इतराज़ बंद कर दरवाज़ा। तो अल्लाह की ज़ात कौन सी ज़ात है? हम सबको पता है कि हमारा अल्लाह एक है और हमने उसकी इबादत करनी है, लेकिन क्या हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है? हमें कभी अपनी तन्हाई में अल्लाह से बातें की हैं? हमने कभी अपने मुश्किल औक़ात में अपने अल्लाह को याद किया है? कौन है हमारा अल्लाह? हम उसे कैसे पहचानते हैं? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी मैं अल्लाह के नबी का नाम लूँ तो सब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहना है। कुछ यहूदी इकट्ठे होके आए, कहने लगे है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जो है वो इतने सारे खुदा है, एक बारिश बरसाने वाला, एक औलाद देने वाला, एक माल देने वाला, एक शिफा देने वाला, उन सारे खुदाओं से हमारे काम पूरे नहीं होते, तो आपका एक खुदा कैसे कर लेता है? किस खुदा को लिए फिरते हो? तो सवाल अल्लाह के नबी से हुआ था, जवाब अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान मजीद नाज़िल करके दिया। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह एक है, वो अकेला है, वो तन्हा है, हर एक बात से बेनियाज है, यानी औलाद से, वालिदैन से। तुम्हारे बुत तुमने बनाए, तुम्हारे बुत तुमने बनाए, लेकिन अल्लाह वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उसको जना गया ना उसने किसी को जना है। अगर उसकी कोई औलाद होती या उसका कोई भाई होता तो एक फ़साद बर्पा हो जाना था। बेटे ने कहना था ये काम करना है, भाई ने कहना था ये काम करना है, अल्लाह ने कहना था ये काम करना है। तो ये जो इतना प्यारा निज़ाम चल रहा है ये फिर नहीं चलना था। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। अल्लाह आप सब की उस वक़्त भी सुनता है जब पूरी कायनात सो रही होती है। कहा अल्लाह आपको नींद नहीं आती? फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह वो ज़ात है जिसको नींद आना तो दूर की बात है, उसको ऊँग भी नहीं आती। आप सोते क्यों नहीं? कहा अगर मैं सो जाऊँगा तुम्हें रात को मेरी ज़रूरत पड़ गई तो तुम्हारी फिर कौन दुआ सुनेगा? अगर दिन को ज़रूरत पड़ गई, मैं सोया हूँगा तो तुम्हारी कौन सुनेगा? तो अज़ीज़ सामियात, हमें अपने अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, ऐसा ताल्लुक़ कि अगर आग में गिरे हुए इब्राहीम के लिए अल्लाह आग को गुलजार बना सकता है तो हमारे लिए भी बना सकता है। वो क्या था? वो ताल्लुक़ था। यूसुफ को खूह से बचा लिया, वो क्या था? वो ताल्लुक़ था। इस्माईल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से बचा लिया, वो क्या था? वो एक ताल्लुक़ था। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम ले आई, अबू जहल की लौंडी है। अबू जहल कहता है कि लौंडी मेरी हो, कलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ती हो, बहुत सज़ाएँ दूँगा। सज़ा क्या दी उसने? चौक पे खड़ा किया है, लोहे की सलाइयाँ गर्म करके उसकी आइज़ के अंदर फेर देता है, आंखें ज़ाया हो जाती है। कहता है पुकारो अपने एक रब को, अगर तुम्हारा है तो तुम्हारी आंखें ठीक कर देगा। अब ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सर झुकाया नीचे। अजीज़ों, इस वाक़या को अच्छी तरह से गौर से सुनिएगा। सर झुकाया नीचे, कहती है अल्लाह
जब तक बात मेरे तक थी मैंने बर्दाश्त की, अब बात आप पे आ गई है, अल्लाह ज़ुनैरा की आंखें ठीक कर दे। नीचे मुंह किया हुआ है, रो रही है, खून निकल रहा है, बह रहा है, लेकिन दुआ कर रही है, अल्लाह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई कहे तेरा रब ऐसा है, तेरे रब में कोई औकात नहीं है, तेरा रब ऐसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीचे मुंह करके दुआ की है, आंखें ऊपर की है तो अल्लाह ने आंखें दोबारा ठीक कर दी है। ये क्या है? ये ताल्लुक़ है, ये मजबूती है। ताल्लुक़ की मजबूती थी कि फ़िरौन उसी दरिया से डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम उसी दरिया में नजात पा जाते हैं। तो आइए हम भी अपने रब से ऐसा ताल्लुक़ जोड़ें। कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें सबसे पहले मुश्किल में अपना अल्लाह याद आना चाहिए। इंशाअल्लाह, कह दें इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पे हमारे पाक पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक महफ़िल में उनका नाम ना लिया जाए तब तक भी महफ़िल हमारी अनकम्प्लीट है। कौन है ये? शायर कहता है, एक अरबी ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरबी ने आदमी का बोल बाला कर दिया, माएँ जनती हैं बहादुर ऐसे कहाँ कहाँ, किसी माँ ने आज तक वैसा जना ही नहीं, ना आपसे पहले ना आपके बाद। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपने इतनी दुनिया देखी है, आसमानी दुनिया भी देखी है, आप पहले नबियों के पास भी आते रहे हैं, तो क्या आपने कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारा भी देखा? कहा नहीं, मैंने आसमान देखा, मैंने ज़मीनें देखी, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी जैसा कोई हसीन नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आलम है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला तो जान दे, उमर तो कहे मेरा माल कुर्बान है, हज़रत अली तो कहे कि मैं आप पे कुर्बान हूँ, हज़रत उस्मान तो कहें कि मेरी जान आप पे कुर्बान है। लेकिन मेरी अजीज़ों, यहाँ एक ईसाइयों का पादरी है, वो क्या कहता है? उसने एक किताब लिखी है और उस किताब के अंदर उसने हर उस बादशाह का नाम लिखा जो कि बहुत ही अजीम लीडर था, जिसने बहुत अच्छी कारनामे अंजाम दिए थे। जब वो किताब लिख रहा था, पूरी किताब उसने सबसे पहला नंबर दिया तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कौन है? अबू बकर नहीं है, उमर नहीं है, मुसलमान नहीं है, कौन है? ईसाइयों का पादरी है। उससे सवाल किया गया कि तुम ईसाई हो और पादरी भी हो, फिर तुमने मुसलमानों के लीडर को पहला नंबर कैसे दे दिया? कहा मैंने जब मुताला किया उनकी ज़िंदगी का, मैं मजबूर हो गया। आइए हम मुताला नहीं करते, हम सीरत रसूल का मुताला नहीं करते, हमें अपने नबी की बस इतनी सी पहचान है कि वो हमारे नबी हैं बस। कहता जब मैंने मुताला किया तो मैं मजबूर हो गया कि उनको पहला नंबर दूं। और ख़ास कर जिस वाक़या ने कहता मुझे मुतासिर किया, वो वाक़या क्या था कि जब उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनसे मिलने आया करती थी तो वो उठ के खड़े हो के इस्तकबाल किया करते थे। यहूदी कहते हैं औरत पाँव की जूती है, काफर कहते हैं टिशू है, यूज़ करो फेंक दो। ईसाइयों ने कहा बरहम है, ईसाइयों ने भी इसको गलत कहा। लेकिन मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बेटी है तो घर की रहमत है, अगर माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर बीवी है तो जिसको नेक बीवी मिल गई उसको आधा दीन मिल गया, इज्जत अता फरमा दी। कहता है इस वाक़या ने मुझे मजबूर कर दिया, ईसाई होके पहला नंबर दे रहा है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो शायर क्या कहता है? सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझे मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझे मांग कर, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। कहता अब कुछ नहीं रह गया। तो सामईन मेरी ये गुजारिश है कि हम मुसलमान तो हैं, हम उम्मती भी हैं, अल्लाह के बंदे भी हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती भी हैं, तो क्या वाकई हैं? आइए सोचिए, हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ है?
हमारा अपने नबी से ताल्लुक़ है? हमारे घरों में कहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा की जाती है? कहाँ कहाँ पे? अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो औलाद, इसकी तरबियत जो है किसने करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है? मेरी अज़ीज़ों मुअज़्ज़ज़ सामीन, बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग और बहुत ही खूबसूरत होते हैं वो लोग और बहुत ही प्यारे होते हैं वो लोग। कौन से लोग? जो अपने आने का मकसद समझ लेते हैं, जिनको अपना ज़िंदगी में आने का मकसद समझ आ जाता है, वो बहुत ही खुश नसीब होते हैं। बच्चे पैदा करना इसकी आवाज़ तो ख़त्म करो। बच्चे तो जानवरों के भी हैं, वो भी पैदा करते हैं, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों कहा गया? कि इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद है। दुनिया में सबसे कीमती जो काम है ना, वो है इंसान को इंसान बनाना। अब इंसान तो अल्लाह ने पैदा किया है, हमने उसको इंसान कैसे बनाना है? आइए कुरान और हदीस से पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारा महवर, हमारे लिए सबसे बड़ी दलील, हमारे लिए सबसे बड़ा हिदायत का रास्ता कुरान मजीद है। कुरान मजीद क्या कहता है? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम। बेशक तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। और आगे जो बात अल्लाह ने कुरान मजीद में कही है ना, वो क्या है? कि इनकी परवरिश में तुम्हारे लिए एक अजर अज़ीम है। पहले क्या कहा? फितना है। फिर क्या कहा? अजर अज़ीम है। यानी जिसने अच्छी तरबियत कर ली, हर बच्चा एक माँ के लिए अमानत होता है। जब हमें ये बात समझ आ जाएगी ना कि हमने अमानत में ख़यानत नहीं करनी, अमानत जो है ना, इसका ताल्लुक़ मुनाफ़क़त की एक अलामत से है। मुनाफिक इंसान जो होगा ना, वो जहन्नम के आखिरी गड्ढे में जाएगा, और उस आखिरी गड्ढे में क्या है? खून और पीप भरा होगा। मुनाफिक इंसान उसमें डुबकियां लगा रहा होगा। और औलाद क्या है? अमानत है। हर एक इंसान जो है वो राय है। कुल्लुकुम राइन, हदीस के अल्फाज हैं। राय क्या होता है? लीडर होता है। बाप घर का लीडर है, माँ घर की लीडर है। सामईन अगर बात को समझेंगी तो बहुत प्यारी बात समझ आएगी। माँ घर की लीडर है। क़यामत के दिन पूछा जाएगा बाप से, औलाद की तरबियत कैसे की, कहाँ से खिलाया, कहाँ से पिलाया। माँ को भी पूछा जाएगा कैसे तरबियत की, क्या किया। सवालों का जवाब हमें क़यामत के दिन देना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आने वाला आया, कहता है अल्लाह के नबी, मेरे बेटा पैदा हुआ है, मुझे बताए मैं तरबियत कैसे करूं। अब ज़रा इस बात को गौर से सुनिएगा कि मैं तरबियत कैसे करूं। कहा तुमने आने में देर कर दी। कहा अल्लाह के नबी आज ही हुआ है। कहा देर कर दी। फिर कहता है आज ही हुआ है। कहा देर कर दी। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन आप पे कुर्बान हो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कि आज ही। कहा देर कर दी। कहा अल्लाह के नबी आप बता दें। कहा है मेरे साहबी,
जिस दिन बीवी तलाश करनी थी ना, उस दिन ये बात सोचनी थी कि बीवी कैसी होनी चाहिए। तो क्या समझ आई? तरबियत कौन करता है? माँ करती है। ज़रा बोलिए सब, कौन करता है? माँ करती है। तो औरत से जब निकाह किया जाता है 4 बातें देखी जाती हैं। कहा मेरे सहाबा, यहूदी रिश्ता करते हैं, निकाह करते हैं तो दौलत देखते हैं, ईसाई ख़ानदान देखते हैं, ब्राह्मण है तो उन्होंने ब्राह्मण में ही करनी है, और मक्के के काफिर जो है वो हुस्न देखते हैं। तो अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तुम जब रिश्ता करो तो दीन देखो। क्या देखो? और मैं एक बात यहाँ कहा करती हूँ कि आप बहू ले आए, जैसी भी ले आए, दुनियादार ले आए या दीनदार ले आए, लेकिन याद रखें दुनियादार बहू जो होगी खिदमत आपकी वो भी करेगी, दीनदार जो होगी वो भी करेगी। आपकी किस्मत की है, खिदमत आपकी किस्मत है, कोई भी बेटी कर सकती है। लेकिन इस बात को दिल में लिख लें, अगर आपकी बहू जो है वो दीन वाली होगी तो आपकी नस्ल में दीन आ जाएगा। आप दुनिया से चली जाएंगी, आपकी जो नस्ल होगी वो नमाज पढ़ेगी, वो कुरान पढ़ेगी, सवाब किसको मिलेगा? आप सबको मिलेगा। तो ऐ मेरे साहबी, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नेक इंसान जिसके पास दीन है वो आपको निकाह का पैगाम भेजे तो फ़ौरन कबूल कर लो। अगर कबूल नहीं करोगे दुनिया में ऐसे फितने पड़ेंगे कि फिर उन फितनों में तुम्हें दीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो समझ ये आई है कि दीनदार औरत जो है उसको तलाश करना औलाद की तरबियत में बहुत बड़ा हाथ है। चाइना है ना, क्या है, आप डिनर सेट लेने जाएं मेड इन चाइना, बच्चों के खिलौने लेने जाएं मेड इन चाइना, इतना वो हमारे ऊपर हैवी हुआ, हर मुल्क पे हुआ है। उनसे किसी ने सवाल किया आपकी तरक्की का राज क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, प्रेगनेंसी होती है, हमारी औरत प्रेग्नेंट होती है, तो मियाँ बीवी बैठ के, हस्बैंड बीवी बैठ के जो है दोनों आपस में तबादला ख्याल करते हैं। क्या कहते हैं कि हमारा ये जो आने वाला बच्चा है इसको हमने क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या जो भी बनाना है। कहते हैं फिर हम वही किताब ना उस बच्चे के, उस माँ के हाथ में दे देते हैं। पूरा साल माँ उसी किताब को पढ़ती है जो हमने बच्चे को बनाना होता है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो हम उसको 1 साल का लिखवा देते हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज में वो 1 साल पढ़ चुका होता है। कहाँ से, कहते हैं, पूछा गया कहाँ से सबक लिया? कहा हमारे पास एक किताब है, रेड कलर की जिल्द है उसकी, वो बड़ी अच्छी किताब है। कहा कहाँ है वो किताब? जब उन्होंने किताब खोल के दिखाई, आपकी सोच भी नहीं होगी, यकीन करिए कि आपकी सोच भी नहीं होगी। वो कौन सी किताब है? वो हमारी किताब कुरान मजीद और फुरकान हमीद है। काफिर हो के वो हमसे फ़ायदा ले रहे हैं। और उस किताब के अंदर एक वाक़या है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब उनकी वालदा प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो कहती है कि ए अल्लाह मुझे बेटा देना, मैं उसको मस्जिद का इमाम बनाऊंगी। उन्होंने ये मन्नत मानी थी, तो चाइना ने इसी बात को लेके अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर ली। हम तो मुसलमान हैं ना। कुरान कहता है फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अतु वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश्शैतानिर रजीम। कि जब मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा के यहाँ
बेटे होने के बजाय बेटी होती है तो कहती है अल्लाह ये तो बेटी है और तू जानता है। गरज के उन्होंने उस वक़्त प्लानिंग की थी। तरबियत का वक़्त कौन सा है? हम औलाद की जब तरबियत करते हैं ना, हम समझते हैं जब वो 7-8 साल का हो जाए ना तब उसकी तरबियत करेंगे, तब नहीं, पहले दिन से। बल्कि प्रेगनेंसी के दौर में अपने आप को चिड़चिड़ेपन से बचाएं, बदतहजीबी से बचाएं, बदतमीज़ी से बचाएं। अपने आप बड़ी मौजें कर ली हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर लिया। अब हम माएँ बन गई हैं, तो माएँ बनने के बाद हमारा हक बनता है कि औलाद के लिए बहुत से काम हम छोड़ दें। बहुत से काम ऐसे जो हम पहले करते थे वो हम छोड़ दें, क्योंकि हमारी औलाद के ऊपर उसका गंदा असर पड़ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें जो हैं आगे चल के एक नाम रोशन करें, सिर्फ दुनिया में नहीं, क़यामत के दिन भी हमारे लिए फ़ख्र बन जाएं, तो आइए मेरी अजीज़ा, उसके लिए पहले हमें ख़ुद को बदलना होगा। एक मशहूर स्कॉलर है डॉक्टर नबील आवेज़ी, ये कहते हैं कि जब मेरी रात की इबादत छूट जाए ना, नफली इबादत, तो मेरे जहन में मेरी औलाद और मेरी मुश्किलात आ जाती हैं कि कहीं ये बढ़ ना जाए। रात की इबादत देखें, और हमारे फ़राइज़ कहाँ जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक गुज़र गया, साथ ही हमारी इबादत भी गुज़र गई। ख़त्म हो गया, साथ ही हमारी इबादत भी ख़त्म हो गई। अज़ीज़ सामियात, हम रमज़ान से निकले हैं, ज़िंदगी से नहीं निकले। हमारा रब कहीं नहीं गया, वो वैसे का वैसे ही है। अगर हमारी पूरी ज़िंदगी रमज़ान जैसी हो जाए तो हमारी मौत ईद जैसी हो जाएगी। आप लोग चाहते हैं कि जब हम उठाए जाएं क़यामत के दिन हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट हो, जैसे हम ईद के दिन खुश होते हैं ऐसे खुशियाँ हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने आप को बदलना होगा। एक सहाबी कहते हैं कि जब मैं अपनी औलाद को देखता हूँ कि वो मुझे तंग करती है, मुझे परेशान करती है, तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैं नफल पढ़ता हूँ, मैं सदका करता हूँ, क्योंकि अल्लाह का कुरान फरमाता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम इन्न सलावतक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। सदका दीजिए, सदका देने से आपकी औलादों के अंदर जो बुरी बातें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी औलादें ठीक हो जाएंगी सदका देने से। सहाबा इकराम का ये हाल था जिनको कि रज़ी अल्लाह के सर्टिफिकेट दुनिया में मिल चुके हैं। तो हमारे लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस तरफ ले के आएँ। और मेरी अज़ीज़ों, तरबियत का वक़्त 1 साल से शुरू हो जाता है। 1 साल से लेके 7वें साल तक आपका बच्चा घर में एक रिकॉर्डिंग मशीन है जो चलते फिरते आपको रिकॉर्ड कर रहा है। आप समझ लीजिए वो एक कैमरा है, और उस कैमरे का नाम हमज़ा है या आलिया है या जो भी आपके बच्चे का नाम है, वो एक कैमरा है। और उसमें ऐसे क्यों कर रहे हो? जितनी बातें पहले हम भूले हुए थे वो सारी बातें अब हम बार बार कर रहे हैं। उससे क्या होता है? बच्चा आपसे और बागी हो जाता है, आपसे और दूर चला जाता है। हरगिज़ ये काम ना करें, हरगिज़ ये काम ना करें। उनको वक़्त दें, उनको छोड़े, एक दिन समझा दें, दूसरे दिन मत कहें, उनकी बुराई देखें, चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, हर चीज़ में अगर अच्छाई होगी, अगर नरमी होगी तो उसको जीनतदार कर देगी, अगर सख्ती होगी तो उसको ऐबदार कर देगी। ऐसे ही है ना, हमें कोई सख्ती से कि हम कहते तुम कौन होते हो? अगर हमारे बड़े, हमारी सास, हमारा ससुर, हमारा भाई, हमारी वालदा, हमारे वालिद हमें प्यार से लेकर हम उनकी बात को समझते हैं, तो बच्चे तो भी बच्चे हैं। अगर हमें नरमी अच्छी लगती है तो उनको भी नरमी ही अच्छी लगती है। हमने उनको नरमी से समझाना है, प्यार से समझाना है। अब बड़ी टेंशन हमारी क्या है
मोबाइल। इसमें माँ बाप की बड़ी मुख्तलिफ सोच है। कुछ माएँ जो हैं वो बड़ी परेशान हैं, वो कहती हैं कहाँ लगा दिया मैंने अपने बेटे को, क्यों मोबाइल पे लग गया, इसको छुड़वा दें, मोबाइल छुड़वा दें। कुछ कहती हैं कोई बात नहीं, ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए। कुछ खुद पकड़ा के खुद भी मतलब के मसरूफ़ हो जाती हैं मोबाइल पे। वो गेमें खेलता तो मामा, मैंने अक्सर देखा है मामा भी और बाबा भी खेलते हैं। रमज़ान से पहले ना हमने तालबात को एक दिन बुला के समझाया, रमज़ान में छुट्टी होती है कि आपने रमज़ान ऐसे गुजारना है और रमज़ान सिर्फ आपने मोबाइल नहीं देखना। मैं अपनी तालबात को सख्ती नहीं जानती, तो मैंने कहा अगर आपने मोबाइल देखा ना तो मैंने आपके घर वालों से पूछना है। आप यकीन करें, एक बच्ची ने कहा बाजी मैं रात को 3 बजे सोती हूँ। मैं कहा तुम 3 बजे तक करती क्या हो? कहती बाजी मोबाइल देखती हूँ। मैंने कहा मम्मा नहीं मना करती? कहती बाजी वो मेरे साथ लेट के देखती हैं। और आप यकीन करें मैं से कुछ नहीं कह सकी आगे से। मैंने तो यही कहना था कि आपकी मम्मा को शिकायत करूँगी। हम माएँ अपने बच्चों को आग के अंदर फेंक रही हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर आप अपने 7 साल से कम या उस एज में अपने बच्चे को मोबाइल दे रही हैं, इससे बेहतर है कि अपने बच्चे के हाथ पे आग का जलता हुआ कोयला रख दें, अंगारा रख दें। ये इससे 100% बेहतर है कि आप अपने बच्चे को मोबाइल दें। यानी मोबाइल इतना नुकसान, अंगारा इतना नुकसान नहीं करता जितना मोबाइल नुकसान करता है। हमारे ब्रेन में एक वेन होती है यहाँ पे, ज़्यादा देर तक उसको देखते रहने की वजह से वो डैमेज हो जाती है। और फिर वो बच्चे जिनका हर वक्त ये हाल है, वो आप देखेंगे रिश्तों में कोई पहचान नहीं, कोई डर नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, इवन के वालिदैन की भी कोई परवाह नहीं। वो डैमेज हो चुकी है। वो लोगों से फिर प्यार से बात नहीं कर सकते, वो मोहब्बत से बात नहीं कर सकते, वो ज़माने के बदतरीन लोग हो जाते हैं। अब इनको भी कैसे रोकना है? इनको रोकने के लिए भी पहले हमें अपने मोबाइल को साइलेंट पे करना होगा। साइलेंट से मुराद साइड पे रखना होगा। कोई कॉल आ गई है, कोई मैसेज आ गया, देख लें। अदरवाइज़ उस वक़्त यूज़ करें जब वो सो चुके हैं। अगर आपके कंबल में नूर चमक रहा है, समझ रही है मेरी बात, अगर आप छुप के देख रही हैं तो आपके बच्चे कैसे बच सकते हैं? तो सामईन, अगर हमने इनको ना बचाया, अगले 10-15 सालों में या अगले सालों में हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे, ऐसी नस्लें तैयार करेंगे जिनके ऊपर बीमारियों के ढेर होंगे। और वो कौन सी बीमारियां होंगी? डिप्रेशन, पागलपन, बदतहजीब, ड्रग्स। क्यों? कब तक वो गोलियां मारते रहेंगे अपने हाथों से? कब तक वो इंसानों को मारते रहेंगे मोबाइल के अंदर? फिर उनको वो चीज़ चाहिए होगी जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा, वन व्हीलिंग करेगा। फिर वो क्या करेगा? ड्रग्स लेगा। लड़की है तो वो भी कुछ ऐसा सोचेगी जो उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो हम ऐसे बच्चे पैदा करेंगे, ऐसी नस्लें बनाएंगे जो माशरे के लिए बदतरीन साबित होंगी। बेहतरीन नहीं, बदतरीन, जिनसे हम भी बात करना पसंद नहीं करेंगे। तो आइए आज से अपनी बातों को, अपने बच्चों को, अपने उन कैमरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, कुरान मजीद की तरफ लेके आएँ, सोने के आदाब सिखाएं। अब यकीन करें, एक स्कूल में एक तालिब इल्म से उस्ताद सवाल करते हैं क्या बनोगे बड़े होके, क्या बनोगे? अब एक बच्चा कहता है कि मैं अल्लाह के नबी का सहाबी बनूंगा, कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। अब वो कहता है मैं अल्लाह के नबी का सहाबी बनूंगा। उसके वालिद साहब को बुलाया गया। अब जब वालिद साहब से ये सवाल हुआ ना, आपको पता है ना, बच्चे की खूबी बाप का सर बुलंद कर देती है। माँ बाप फ़ख्र में आ जाते हैं। उसे पूछा गया कि आपका बेटा कहता है मैं अल्लाह के नबी का सहाबी बनूंगा, इसकी क्या वजह है? वो मुस्कुराया, कहा मैं जब रात को सोता हूँ ना, ये मेरा सबसे छोटा बेटा है, ये मेरे साथ सोता है, तो ये मुझे कहता है बाबा मुझे स्टोरी सुनाए, और मैं इसको स्टोरी सुनाता हूँ। कभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और कभी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। जब मेरी स्टोरी ख़त्म होती है तो मेरा बेटा सवाल करता है बाबा ये जिनकी आपने मुझे स्टोरी सुनाई है ये कौन थे? तो मैं इसको बताता हूँ कि ये अल्लाह के नबी के सहाबी थे। 5-6 साल का वो बच्चा है।
हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। मोबाइल वो लेके बैठे हैं, मोबाइल हम लेके बैठे हैं, सोने का टाइम हुआ, मोबाइल तकिए के नीचे और हम सो गए हैं। सामईन गौर कीजिए, ये हमारा सरमाया है, ये वो दरख्त हैं, ये वो शजर है जिनके साए में हमारे बढ़ापे आने हैं, जिनके साए में दुनिया ने जीना है। अगर हम इनको अच्छा पानी लगाएंगे, अच्छा पानी कुरान और सुन्नत से बढ़ के कोई नहीं है। आप रात को सोएं, इनको दुआएं पढ़ा के सोएं। आप दिन को सोएं, दिन को उठे सुबह दुआओं से इब्तिदा करें, इनको बोले दुआ पढ़ें। और फिर ये होगा कि इन्होंने देखना है कि आजकल जो है वो ज़्यादा ही ये हो रहा है, दुआ पढ़ लें, खाने से पहले दुआ पढ़ लें, सोने से पहले दुआ पढ़ लें। आपने इनको साथ साथ रग़बत दिलानी है। किस चीज़ के? जो 3 साल का बच्चा है ना, वो तो इस वक्त आपके पास एक कंप्यूटर है, एक टाइपराइटर है, जिस तरफ उसको चाहे आप घुमा सकती हैं वो घूमेगा। ये वो दरख्त होते हैं जो भी कमज़ोर होते हैं, जिस तरफ उनको मोड़े वो मुड़ जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं फिर तो वो सख्त हो जाते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर वो मुड़ते नहीं हैं। अभी वो छोटे हैं, आपने उनसे कहना है बेटा आपने आज फजर पढ़ी है ना, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और आप यकीन करें बेटा, इसके बदले अल्लाह ने आपको वो जन्नत देनी है जिसके अंदर बड़ी नेमतें हैं। वो इतना खुश होगा, इतना खुश होगा। जन्नत में कारें भी होंगी, जन्नत में उड़ने वाले घोड़े भी होंगे, आप उड़ उड़ के सैर करोगे, जन्नत में ये भी होगा। अगले दिन वो फिर तैयार हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको तंग नहीं करना पड़ेगा, सख्ती नहीं करनी पड़ेगी। प्यार से रग़बत दिला के जन्नत में ये होगा, जन्नत में वो होगा। आप करके देखें, आप करके देखें। छोटे छोटे बच्चे, उनको रग़बत दिला के देखें, खुशी खुशी से भाग भाग के वो काम करेंगे। बेटा आपने आज नमाज़ पढ़ी है ना, आपको ये इनाम दिया जाएगा, आपको ये इनाम दिया जाएगा। आपने हमारा तो हाल ये है कि हम जाके मदरसे में या मस्जिद में कहते हैं सेकंड टाइम कर लें, हमारे बच्चे नहीं उठ सकते। सामीन, हम लोग सुबह नहीं उठे थे, हमारी माँ ने हमें सुबह नहीं उठाया था, हमने पढ़ा था ना सुबह उठ के। तो आज हम इतने कमज़ोर क्यों हो गए? हम बच्चों से प्यार नहीं करते, हम इन बच्चों को एक बदतरीन नस्ल बना रहे हैं। आइए इनको अच्छा पानी दें, नमाज के लिए उठाएं, कुरान के लिए उठाएं, कुरान पढ़ाएं। अब ये होगा कि कैसे, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। दुआ करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद मेहनत करें, आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से उन्होंने हीरे नहीं बनना। जब आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगी, ऐसे हीरे बनेंगे कि दुनिया को चमका देंगे और आपकी आखिरत को भी चमका देंगे। 4 साल का बच्चा है, मार मार के वहाँ स्कूल लेके आ रही है। मार मार के नहीं, उनको पहले दिन कहें बेटा आप घर में अकेले होते हैं, यहाँ पे आपकी कोई सहेली भी नहीं है, आप स्कूल जाएंगे वहाँ पे आपके दोस्त बन जाएंगे, वहाँ पे आपकी सहेलियाँ होंगी, वहाँ पे ये होगा, बड़ा मज़ा आएगा। उसका जहन तैयार करके फिर स्कूल लेके आएँ। क्या हो रहा होता है, माँ कह रही होती है इसको अंदर रख लो, बस रख लो जल्दी जल्दी, दरवाज़ा बंद कर लो। वो रो रहा होता है, वो चीख रहा होता है। जब आप उसका जहन बनाएंगे, हर काम के लिए जहन बनाएंगे, वो खुशी खुशी आएगा। किस स्कूल में दाखिल करवाएं? यहाँ पे ना हमारा माइंड होता है कि हाई लेवल का स्कूल हो, ये हो वो हो, इंग्लिश बोले, अच्छी बात है, आपका बच्चा इंग्लिश बोले, उसको हर लैंग्वेज आनी चाहिए, अरबी भी सीखे, लेकिन हमेशा उस स्कूल में आए जहाँ दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी जा रही हो। ये देखें, ये स्कूल है, यहाँ पे कुरान मजीद भी हिफ़्ज़ करवाया जाता है और स्कूल की तालीम भी है। और आप यकीन करें, आज के माशरे में ऐसे स्कूल जहाँ पे दोनों तालीमों को लेके चला जा रहा है, वो बहुत अच्छे हैं। फिर उस वक़्त आप पैसा ना देखें, उस वक़्त आप फीसें ना देखें, उस वक़्त सिर्फ ये देखें कि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन रही है। अगर आपका बच्चा हाफ़िज़ कुरान बन रहा है, मैं कहती हूँ कि आपने बच्चे बनाए हैं, कोई डॉक्टर बनाया, कोई इंजीनियर बनाया, अच्छी बात है, लेकिन कितनी खुशी की बात है कि वो डॉक्टर साहब हाफ़िज़ साहब भी हों, वो इंजीनियर साहब हाफ़िज़ साहब भी हों। फिर क्या होगा? एक आलम दीन नबीना थे, हाफ़िज़ भी थे, आलम भी थे, फौत उनके वालिद साहब के 12 बेटे थे, उन्होंने इसको हाफ़िज़ आलम बनाया। जब वो फौत हो गए ना, तो जो 12 बेटे थे 11, उनको नमाज जनाजा की दुआ भी नहीं आ रही थी। अब ये सवाल मैं आपसे भी करूँगी कि हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, उनको ना सोने की, ना उठने की, ना जागने की, ना सफ़र की कोई दुआ नहीं आती।
इसका एक ही हल है, सवारी पे बैठे आप ऊंची आवाज़ से पढ़ लें सुबहानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। आप खाना खाने बैठे ऊंची आवाज़ से पढ़ लें बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। आप बाहर से आई हैं ऊंची आवाज़ से कह दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बाहर जा रही हैं बुलंद आवाज़ से कह दे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप पढ़ दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पहले तो हंसेंगे, ये क्या हो रहा है आजकल, हंसेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी आदी हो जाएंगे। ये तरीक़ाकार है। अब वो उनके वालिद साहब जब फौत हो गए, किसी को दुआएं नहीं आ रही, वो हाफ़िज़ साहब जाए नमाज पे आए हैं, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई और रो रो के पढ़ाई। बड़ी खुश नसीब है वो माँ जिसका बेटा जनाजा पढ़ाए, बड़ा खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा जनाजा पढ़ाए। अजीज़ो दुआ करो अल्लाह हम सबको ऐसे बेटे अता फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों को ऐसा बनाए। आलिम दीन रोएगा, वो रो के पढ़ाएगा जनाजा, लेकिन जिस दिल से आपके बेटे ने रोना है, जिस दिल से आपके बेटे ने दुआ मांगनी है, अब वो रो रो के पढ़ा रहा है, रो रहा है, ऐ अल्लाह बाप मेरा था, अमानत तेरी थी, बंदा तेरा था, तू ले गया, अल्लाह अब तेरा मेहमान बन गया, इसको अपने पास अच्छा घर देना, अच्छा अहल व याल देना। रो रो के दुआ कर रहा है। चंद दिन गुजरे, वालिद साहब किसी के ख्वाब में आए, पूछा गया अल्लाह ने आपके साथ मामला कैसा किया। हालांकि अल्लाह ये मामला छुपा के रखते हैं, लेकिन कभी कभी जाहिर भी कर देते हैं हमें समझाने के लिए। पूछा गया अल्लाह ने आपके साथ कैसा मामला किया। कहा काश मेरे 12 के 12 बेटे नबीना होते। कहा क्यों? कहा जो इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे हाफ़िज़ साहब की वजह से दी है, जो शोहरत मुझे इज़्ज़त उनकी वजह से मिली है, मुझे और किसी वजह से नहीं मिली। तो सामीन, एक बेटा एक बेटी ज़रूर, फरमाया जिसकी 2 बेटियाँ होंगी उसने अच्छी तरबियत कर ली, उसने हाफ़िज़ा बना दी, आल